उसके पहले एक चीज मैं बताना रह गई थी योग के संबंध में। जो योग गुप्ती, गुप्ती की परिभाषा क्या है? सम्यक योग निग्रह गुप्ती। सूत्र जी के 9वें अधिकार में सम्यक योग का निग्रह करना गुप्ती होता है। संवर का कारण है, निर्जरा का भी कारण है, ऐसा स्पष्ट रूप से आचार्य देव ने कहा है। और उसी के साथ में अपन देखें तो योग जो है वो कहाँ तक पाए जाते हैं? 13वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। तो योगों के निग्रह को गुप्ती कहेंगे। तो जो गुप्ती के स्वामी बनेंगे वे कौन बनेंगे? अयोग केवली भगवान बनेंगे, क्योंकि 13वें तक भी योग पाया जाता है, उनका परिस्पंदन बंद नहीं होता, निग्रह नहीं हो पाता। तो फिर मुनिराज के आवश्यकों में, आचार्य परमेष्ठी के आवश्यकों में और मुनिराज के करने लायक कार्यों में क्या है? गुप्ती कही जाती है। तो फिर उसका क्या तात्पर्य है? तो वहाँ जो योग निग्रह कहा है ना, वह जो हमें समझ में आती है मन वचन काय की चेष्टाएं, अनेक प्रकार का व्यापार, चलना उठना बैठना बोलना और मन से निरंतर अनेक अनेक विषयों में विकल्पों में चित्त को उलझाए रखना, उस प्रकार के योग के निग्रह को गुप्ती कहा है। नहीं तो यदि आप परिस्पंदन रूप निग्रह हो जाए, आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन का निग्रह हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना, उसे यदि गुप्ती कहेंगे तो वो किसी भी जीव के मुनि अवस्था में नहीं हो पाएगी। इसलिए वो है प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो। जब गुप्ती की चर्चा आगम में आती है मुनि धर्म के संबंध में, या गृहस्थ भी यथायोग्य रूप से वाक गुप्ती का, वचन गुप्ती का, मन गुप्ती का पालन करे, तो जो राग द्वेष संबंधी चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनके निरोध के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो कोई ऐसा नहीं समझे कि प्रदेश परिस्पंदन के निग्रह का नाम गुप्ती है। जो अनेकों प्रकार से काया की चेष्टा बहुत सारी की जाती है, जैसे बच्चों को कहते हैं ना, आप घर में पैर हिला रहा हो, आगे पीछे कर रहा हो, पैर मत हिला भाई, पैर सीधे रख, कैंची चला रहा हो हाथ से लेकर के, ये मत कर, बोल मत, बड़ 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 बोले ही जा रहा है, बकवास, बच्चा ही नहीं मतलब बड़े भी तो आप बोलो कम, वचन शक्ति का प्रयोग योग्य रूप से करो, व्यर्थ में गप्पे नहीं लगाते रहो, लिखते नहीं रहो, मैसेज नहीं करते रहो, आप अपने वचन शक्ति का दुरुपयोग की बजाय सदुपयोग करो, वो है वचन गुप्ती। चरणानुयोग की अपेक्षा मन गुप्ती, मन को विकल्पों में इधर उधर नहीं भ्रमाओ, प्रशस्त उपयोग में लगाओ और प्रशस्त से निज आत्म उपयोग में लगाओ, उसका नाम कहलाता है मन गुप्ती। तो यहाँ योग शब्द का अर्थ स्थूल रूप से ग्रहण करना योग गुप्ती के प्रकरण में, और जो योग मार्गणा में योग है वह विस्तृत व्यापक है। वहाँ जितने आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वो सभी क्या कहलाता है? योग कहलाता है। और उसका अभाव जो निग्रह है वो कहाँ जाकर होता है? अयोग केवली में। ठीक है, उसी के साथ में दूसरी एक और बात है कि योगों के ऊपर फोकस करने की बजाय आपको जो फोकस करना है संसार से छूटने के उपायों में, वह मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, जो आपके ज्ञान गम्य भाव हैं, जिनमें हीनता पाई जाती है, उत्तरोत्तर घटाव पाया जाता है, उनके ऊपर जीव फोकस कर सकता है। योगों को लेकर के आप ज्यादा प्रयासरत नहीं हो सकते हो। अब मैं तो ना बहुत कम योग करूंगा, कैसे कम योग करूंगा? बस ऐसे बैठा रहूंगा मुंह बना करके, तो उससे क्या होगा? उससे योग कम नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना, भीतरी जो चीजें हैं वो भी योग करवाती हैं। सोचना आपको, वह भी योग होता है। आपका अंतर जल्प होना, वह भी योग होता है। इसलिए मैं इससे बैठ जाऊंगा। पूरा जगत जो है ना, योग के नाम पर क्या कर रहा है? सीधे बैठो, कमर सीधी करो, गर्दन सीधी करो, रीढ़ की हड्डी ऐसी हो जाए, कुंडलनी खुल जाएगी, ईड़ा पिंगला दोनों मिलेगी और फिर बहुत सारा आपको आनंद आएगा। वो सारा का सारा योग, वो कुछ भी यहाँ पर प्रयोजनभूत नहीं है। और उसको लेकर के हम बहुत सारी चेष्टाएं भी करेंगे तब भी अभाव नहीं होता है। तो दिमाग से जितना कचरा है योग को लेकर के, वो सब साफ हो जाता है। और वो अपने को ध्यान में आए, वो कहना रह गया था, इसलिए यहाँ पर वापस विषय लिया कि योग को मिटाने का प्रयत्न योग नहीं है, योग को मिटाने का प्रयत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। वो उस धारा में जो जीव आगे बढ़ता है उसके नियम से योग समाप्त होते हैं। और जो बस सीधे बैठने में ही अपना पूरी शक्ति खर्च कर रहा है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि योग है कहाँ चीज। मैं शरीर को कुछ करूं तो शरीर की स्थितियां तुम्हारे हाथ में कितनी अधीन रूप रहती है।
इसलिए मोह, राग, द्वेष, कषाय, प्रमाद ये कैसे जाए, इसकी तरफ से उपयोग बनना चाहिए। समझ में?